नागौर की इस पावन धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संयुक्त गठबंधन, उसके संयुक्त उम्मीदवार खींवसर के विधायक आपके लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल आज अपना यहाँ से नामांकन दाखिल करेंगे। आज इस कार्यक्रम में इस नागौर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा गांव ढाणी से आप सभी जो पधारे हैं, आप सभी का हृदय की गहराई से आभार और अभिनंदन। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दशक से ज़्यादा का जो समय अपने के बीच हनुमान जी उपस्थित हुए हैं, आप सभी हनुमान जी को भली भांति बारीकी से जानते हैं। तो ये इनका जो चुनाव है, ये मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 7वां 8वां चुनाव है जो MP और MLA का कुल मिला के दोनों चुनाव देखे तो एक मजबूत आवाज़ जो हम सब के बीच में उभरी है। 24 घंटे 365 दिन अगर कोई नेता आपके बीच उपस्थित मिलेगा तो नागौर के एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में जो हमने देखा था कि कोरोना काल के अंदर जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने से डर रहा था, सारे नेताओं के फ़ोन बंद मिल रहे थे, जहां हनुमान बेनीवाल आपके बीच में एक हाजिर उपस्थित हुए थे। उसके बाद लंपी की बीमारी हो, चाहे देश में किसानों के जो 3 काले कानून थे, हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। हम तो नए नए जुड़े भी थे हनुमान जी के साथ, लेकिन हमें इतना लगा था कि यार कैसे एक नेता है जो बड़े यहाँ भाग रहे ढूंढ रहे बिना किसी संसाधन के। हमें भी एक बार ऐसा लग रहा कि ये शायद ऐसे इनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इनकी यही मजबूती है कि हमेशा बिना संसाधन बिना किसी सुख सुविधा की ये मांग करते हुए हमेशा 24 घंटे लोगों के लिए भागते रहते हैं। इन्हीं का एक परिणाम है कि आप इन्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए 3-4 बार आपने इन्हें MLA चुना, इनके भाई को MLA चुना, और दूसरी बार इनको आप यहाँ नागौर लोकसभा से जो मौका दे रहे हो, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बाकी इस बार का जो चुनाव है, ये न कांग्रेस और न भाजपा का चुनाव है, बल्कि देश की राष्ट्रवादी और पूंजीवादी की सोच और एक आम जन की आवाज़ का चुनाव है। ज्योति मिर्धा जो लगातार तीसरा चुनाव इस लोकसभा से लड़ रही है, एक बार जो इन्होंने चुनाव अपने दादा के नाम से लड़ा था, आज नागौर की ये स्थिति है कि शिक्षा के क्षेत्र में नागौर पूरे प्रदेश नहीं विश्व के स्तर की बात करें तो पिछड़ा इलाका माना जा रहा है। जहाँ ज्योति के दादा हमेशा ज्योति मांग कर रही है कि मेरे दादा के नाम से वोट मांग रही हूँ। जब पानी की बात करें तो न पीने को पानी है, न किसी खेती के लिए पानी है। खींवसर की स्थिति जब बात आई थी, हनुमान बेनीवाल पहली बार विधायक चुने थे, तो भाजपा के किसी जातिवादी नेता ने खींवसर को डार्क जोन घोषित कर दिया। बड़ी विकट परिस्थितियां खींवसर के लोगों ने झेली और हनुमान जी को एक मजबूत और जुझारू नेता बनाने का काम जो खींवसर के लोगों ने संभाल रखा था, फिर पूरे नागौर के लोगों की दृष्टि, पूरे प्रदेश के लोगों की दृष्टि पर पड़ी। लेकिन ये गनीमत रही कि इस बार की इनकी जो सरकार है, एकमात्र खींवसर की सीट बची है। लेकिन फिर भी इनके हौसले और संघर्ष को सलाम है कि हमेशा आपके बीच रहने का पूर्ण प्रयास करते हैं। मैं आप सभी से इस बात की और उम्मीद करता हूं कि इस बार न केवल अपने को नागौर लोकसभा से बल्कि अपने पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, और वो एक बार जाको इस बार का जो चुनाव है निश्चित रूप से इस प्रदेश में अपनी अलग जगाने का काम करेंगे। मैं भगवान से और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनका गठबंधन इस बार लंबा चले और आगामी प्रदेश में इनके नेतृत्व में जो सरकार बने, क्योंकि हमेशा किसान के हित की बात अगर कोई सोच रहा तो हनुमान बेनीवाल ही सोच रहा। कल मैं मन से इनका भाषण सुन रहा था कि जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, खींवसर का जो एरिया पहले पानी के मामले में बड़े जो दृष्टिकोण के हिसाब से इन्होंने दुख झेला है, लेकिन हनुमान जी का आने के बाद उनकी दशा और दिशा दोनों बदली। आज डायरेक्ट जोन भी हट रहा, किसानों को पानी का कनेक्शन भी मिल रहा है ट्यूबवेल का। अब खींवसर का जो माइनिंग एरिया है, पूरे एशिया के अंदर खींवसर का जो लाइम स्टोन है उच्च क्वालिटी के अंदर है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां 200 करोड़ के कम से कम 10 कंपनियां अपना प्रोजेक्ट अभी लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी सोच है कि यहाँ का कोई आदमी इस रोजगार में आगे नहीं बढ़े। तो वो कल एक बात कर रही थी, मुख्यमंत्री से आह्वान कर रही थी कि कम से कम ट्रैक्टरों को छोड़ दी जाए, लेकिन हनुमान जी हमेशा ये बात कर रहे हैं कि लोकल जो भी किसान है जिनके खेत में लाइम स्टोन है, वो खुद उनका खनन करे और सरकार उनका पट्टा जारी करे। मुझे लग रहा है कि एकमात्र ऐसा नेता जो हमेशा आम आदमी की आवाज़ सोच रहा है कि ये लोग रोजगार के आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की ओछी सोच, ओछी मानसिक संकीर्णता की वजह से हमेशा हम लोगों को इसका दंश झेलना पड़ा। तो मैं और भी ज़्यादा वक्ता हमारे मंच में उपस्थित है, मैं आप सभी से पुनः आह्वान करूंगा कि हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो पूंजीवादी की बात से परे हटकर आम आदमी की बात को सोचे। हमारा भला कौन सोच सकता है, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता पानी, सड़क, बिजली है, जो सबसे पहले इन बातों पर गौर करेगा उसका वोट उन्हीं को जाएगा। मैंने 2020 के अंदर पंचायती राज का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ा था और मैं विजय हुआ था, लेकिन परिस्थिति ऐसी रही कि कांग्रेस के यहाँ नेता नहीं थे,
तो हनुमान जी के साथ मैं आया था और हनुमान जी ने मुझ पर विश्वास करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो खींवसर जो प्रधान का उम्मीदवार बनाया, तो मैंने भी इनके भरोसा को कायम रखते हुए सदैव इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा प्रयास किया। लेकिन हम मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि इस बार हनुमान जी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ। हमेशा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के वोटर करीब करीब एक ही जैसे रहे, उनकी समान विचारधारा रही, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से वो कभी साथ नहीं है। तो इस बार का जो सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है इस लोकसभा का चुनाव, तो दोनों पार्टियों एक साथ हैं। तो इस बार की जो जीत है नागौर से ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि इस ज्योति मिर्धा जो हमेशा नागौर के लोगों को बरगलाने का और एक दूसरे पे आरोप लगाने का जो कार्य किया था यहाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके चाचा रिजपात मिर्धा जो डेगाना से लोकसभा का विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, कल अनगल बातें जो इन्होंने हनुमान जी के बारे में बोली थी। रिजपाल मिर्धा बोल रहे थे कांग्रेस की धूणी बुझ गई, इनके ड्राइवर ने इनकी जो धूणी सेकने का काम किया तो उसका परिणाम उसने भुगता और रिजपाल मिर्धा की धूणी बुझी, कांग्रेस की धूणी नहीं बुझी, क्योंकि धूणी पार्टी की नहीं बुझती, उनकी नेताओं की बुझती है। इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे दमदार नेता जो नागौर जिले से उभरे, तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा कि नागौर का भविष्य अंधकार से बाहर निकलकर इस देश में नया अध्याय लिखेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो प्रधान जी के लिए। हमारे बीच में